हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारा रेगुलर वॉकअप सेशन है और रेगुलर वॉकअप सेशन में इस समय हम लोग वर्ड डिनोटिंग प्लेसेस कर रहे हैं और ये हमारा सेकंड वीडियो है। जी हाँ, सेकंड क्लास है हमारी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई किसके रहने के और छुपने के स्थानों को किस नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपनी सीरीज को और देखेंगे वो कौन कौन से नए वर्ड्स हैं जो किसी के छुपने, किसी के रहने के लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई सबसे पहले आ रहा है डैन। जी हाँ, तो भाई जंगल के शेर की बात हो रही है तो डैन का मतलब गुफा होता है, द होम ऑफ अ लायन। तो यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे तो शेर की जो गुफा होती है, कहते हैं ना शेर की गुफा में हाथ मत डालो, तो इट इज कॉल्ड, शेर की जो गुफा है भाई उसे हम डैन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिस्पेंसरी। तो डिस्पेंसरी मतलब यहाँ पर दवाइयां बांटी जाती हैं। ठीक है, अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर कंपाउंडेड। तो भाई यहाँ पर दवाइयां रखी जाएंगी और लोगों को दवाइयां दे दी जाएंगी, डिस्पेंसरी। ठीक, चलिए उसके बाद फिर डॉर्मेट्री। जी हाँ, डॉर्मेट्री आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, होटल्स में, है ना, एक पब्लिक रूम रहता है पूरी की पूरी तरह जिसमें कॉमन बेड लगे रहते हैं और आप अपने बेड को, मतलब वैसे नॉर्मली क्या होगा, आप एक रूम लेंगे, वो आपका सेपरेट होगा, आपकी प्राइवेसी होगी। लेकिन डॉर्मेट्री में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर नीचे हर जगह बेड लगे हुए हैं। यहाँ पर कॉमन बाथरूम होता है, आप जाके अपने बेड पे लेटिए, आराम कीजिए और उसके बाद फिर अपने सफर पर निकल जाइए। तो ये एक बहुत बड़ा एक बेडरूम होता है, कॉमन बेडरूम होता है, द स्लीपिंग रूम्स इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है डॉवकॉट। जी हाँ, डॉवकॉट मतलब भाई अ हाउस और बॉक्स इन विच लिव पिजन्स और डॉव्स। तो भाई यहां पर अपन ध्यान रखेंगे कि जिसमें पिजियंस और जो फाख्ता डॉव्स होती हैं उन्हें रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है डॉवर। जी हाँ, डॉवर। सो द हाउस और शेल्टर ऑफ एन अरब। तो भाई रेगिस्तान में ऐसे रहने के जो जनजाति अरब होते हैं, जो ट्राइबल्स होते हैं अरब में, वो ऐसे ही घरों में रहते हैं, उसे डॉवर बोलते हैं। उसके बाद है ड्रे। सो अ स्क्विरल्स होम। तो ड्रे का मतलब क्या होता है, अ स्क्विरल्स होम मतलब गिलहरी जिसमें रहती है, तो पेड़ों में जो घर बनाकर गिलहरी रह रही है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रे। उसके बाद है एलिसियम। जी हाँ, एलिसियम मतलब क्या होता है, एक परफेक्ट प्लेस, अ पैराडाइज विद परफेक्ट ब्लिस। तो यहां पर सारी खुशियां होती हैं, उसे एलिसियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है एरी या एरी जैसे बोलते हैं। तो भाई ये एक बहुत ही ऊंचा घोंसला होता है ना, और ये ऐसे पक्षियों का घोंसला होता है जो शिकार करते हैं। जी हाँ, जैसे हॉक, अ नेस्ट ऑफ बर्ड ऑफ प्रे। तो बर्ड ऑफ प्रे का मतलब होता है जो शिकार करते हैं, जैसे हॉक हुआ, काइट हुई, ये शिकार करते हैं। तो अ नेस्ट ऑफ अ बर्ड ऑफ प्रे, तो ऊंचाई पर रहता है जिससे उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है उसमें। उसके बाद है ग्रेनरी। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रेनरी? सो अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। जी हाँ, तो भाई अन्नागार जिसमें अन्न को स्थित किया जाता है, अन्न को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है इमरजेंसी के लिए, उसके लिए ये यूज होता है। उसके बाद है जिम्नेशियम। तो जिम का नाम तो सबने सुना है, उसका पूरा नाम जिम्नेशियम है। अ प्लेस वेयर एथलीट एक्सरसाइज आर परफॉर्म। तो यहाँ पर एक्सरसाइज जो की जाती है, एथलीट अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, वो जिम्नेशियम कहलाता है। उसके बाद है हैंगर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ हैंगर? काफी ज्यादा आपसे पूछा भी जाता है कि हैंगर होता क्या है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, आप प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स। तो भाई यहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है, ठीक है, उन्हें उनकी केयर की जाती है, उसी को हैंगर कहते हैं। उसके बाद है फिर हाइव। तो हाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड अ प्लेस फॉर बीज, तो जिसमें बीज रहती हैं। उसके बाद है हच, तो वुडन बॉक्स विद अ फ्रंट ऑफ वायर फॉर रैबिट्स। तो यहां पर हम ध्यान सकते हैं भाई, जो दड़बे रहते हैं जिसे अपन बोलते हैं, है ना, खरगोश को रखने के लिए, उसे हच बोला जाता है। उसके बाद है इग्लू। सो इग्लू द हाउस और शेल्टर ऑफ एन एस्किमो। तो भाई जो पोल्स पे, जो ठंडे एरिया में जो जनजातियां रहती हैं जिन्हें हम एस्किमो बोलते हैं, उनका ये घर होता है, इग्लू से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इग्लू। उसके बाद है इन्फर्मरी। सो अ होम फॉर ओल्ड पर्सन। तो भाई बूढ़े लोगों के लिए जो वृद्धा आश्रम रहता है उसे इन्फर्मरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंसेक्टेरियम। इंसेक्टेरियम अ प्लेस फॉर कीपिंग और ब्रीडिंग इंसेक्ट। तो यहां पर इंसेक्ट को रखा जाएगा, है ना, इंसेक्ट की ब्रीडिंग करवाई जाएगी, इट इज कॉल्ड इंसेक्टेरियम। उसके बाद है कैबिट का। जी हाँ, सो कैबिट का मीन्स क्या होगा, हाउस और शेल्टर ऑफ अ किर्गिज। तो किर्गिज जो एक पूरा ट्राइबल समूह है ना, उसका जो घर रहता है, ये खासकर रशिया रशिया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनने उससे बोला जाता है कैबित का।
उसके बाद है कैनल। सो कैनल मतलब द हाउस ऑफ डॉग, जी हाँ, जिसमें डॉग के लिए व्यवस्था की जाती है उसके खाने पीने के लिए, तो हाउस ऑफ अ शेल्टर फॉर अ डॉग। उसके बाद है लेयर या डेन, जिसे अपन बोलते हैं द रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल। तो भाई वाइल्ड एनिमल जिसमें आराम करते हैं, रहते हैं, उसे हम बोलते हैं डेन, मांद या लेयर जैसे अपन बोलते हैं। उसके बाद है मैनेगरी, जी हाँ। सो मैनेगरी मीन्स क्या होगा, अ प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो यहां पर उन्हें डिस्प्ले किया जाता है। तो जब आप कभी डॉग खरीदने जाते हो या कभी भी किसी उसमें पेट शॉप में जाते हो तो आपको वहां मैनेजरी मिलती है। जी हाँ, डिस्प्ले में आपको सारे जानवर देखने को मिल जाते हैं, उसे ही हम मैनेजरी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसे याद कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, आपको यकीन नहीं होगा कि आने वाले दिनों में आप वॉकअप के किंग बन जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।